तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबका अपनी एक नई वीडियो में। तो ये है मार्वल का सबसे छोटा फेस। तो मैं विदाउट एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करता हूँ। फैंटास्टिक फर्स्ट स्टेप्स के बाद जुलाई 2026 में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ रही है। दिसंबर 2026 में एवेंजर्स डूम्सडे और दिसंबर 2027 में सीक्रेट वॉर्स। पूरे फोर्स में सिर्फ 4 मूवीज का होना ये क्रिएटिव बोल्ड डिसीजन भी हो सकता है या फिर एक ब्लंडर भी हो सकता है। इस पूरी बातचीत तो हम सब जानते हैं कि मार्वल ने अपने इन्फिनिटी सागा को भी 2 एवेंजर्स मूवी के साथ खत्म किया था और मल्टीवर्स सागा को भी यही स्ट्रक्चर दिया गया है जहाँ 2 एवेंजर्स मूवी के साथ मल्टीवर्स सागा को भी खत्म करेंगे। पर कुछ नंबर्स को अगर हम देखना चाहे तो इस फाइनल फेज 3 को हम देखें तो उस अकेले फेज ने 11 मूवीज आई थी, वो भी 4 साल के ड्यूरेशन में, यानी ऑलमोस्ट 3 मूवीज आई थी हर साल। मल्टीवर्स सागा को इससे कंपेयर करें जहाँ पे अब तो स्टेक्स और भी ज्यादा हाई हैं, वहाँ सिर्फ 2.5 साइकिल के टाइम में 4 मूवीज आई हैं। इसमें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बीच पूरे 1 साल का गैप है और फिर दोनों एवेंजर्स मूवी के बीच पूरे 1 साल का गैप। आप स्क्रीन पे फेज 3 के पूरे लिस्ट को देख सकते हो, आपको बहुत ही बेहतरीन पैटर्न नजर आएगा। इन्फिनिटी वॉर से जो पहले मूवीज आई हैं मूवीज वैसी हैं जिसने पूरे इन्फिनिटी वॉर को सेटअप किया। जैसे सिविल वॉर में एवेंजर्स का टूटना ये रीजन बना कि एवेंजर्स थैनोस से हार गए इन्फिनिटी वॉर में। 2016 के डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी की बात करें, इस मूवी में कस्टोडियन ऑफ टाइम स्टोन को दिखाया और हमें मिला है सोर्सर सुप्रीम से, जिसने इन्फिनिटी सागा का अल्टीमेटली सबसे ग्रैंड प्लान बनाया। गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 जिसने गार्डियन की टीम को और इमोशनली साथ लेकर आई और अब वो कंबाइंड स्पेस एडवेंचर्स पर जाने लगे जहाँ एंड में गमोना की लाइफ पर फोकस था। उसकी स्टोरी आने वाली थी क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में हमारे सामने आई भी। स्पाइडरमैन होम कमिंग की बात करें तो इस मूवी में पीटर की जिंदगी पर फोकस किया है। वह एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बनना चाहता है, वो अपने कोर फॉर हीरोइज्म कभी ओवरलुक नहीं कर पाता, इसलिए इन्फिनिटी वॉर के उसके डिसीजन को समझ पर वो स्टिल टोनी को बचाने क्यों चला गया। थॉर रैग्नारोक हमारे सामने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आया कि थॉर थेसरक के साथ अर्थ आ रहा है। ब्लैक पैंथर मूवी की बात करें तो वकांडा को अनफोल्ड किया और उस बात से क्लियर करा जो इन्फिनिटी वॉर में एक बैटल ग्राउंड बनने वाला था। तब आप देख पा रहे हैं कि फेज 3 क्यों पीक था। इस पूरे फेज में मूवीज को इस तरह से रखा गया कि इन्फिनिटी वॉर एक प्योर कंप्लीट मूवी लगे और लगी भी। फेज 6 में डूम्सडे से पहले 2 मूवीज आए और 2 मूवीज का डूम्सडे में एंटर करेंगे। ये बहुत ही चिंता की बात है क्योंकि इनका मूवीज की वजह से हमें पता ही नहीं है कि डूम्सडे की बैटल्स कहाँ होंगी, हमें लड़ने वाले हीरोज कौन है या लड़ाई किन यूनिवर्स के बीच होगी, उसमें कितने फ्रेंड्स हो सकते हैं। इन सब के लिए फेज 6 का हमें थ्योराइज करना पड़ रहा है। और अगर आप मेरी मानोगे तो जैसे मार्वल खुद कह रहा है कि डूम्सडे में हमें एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन में देखने को मिलेगा, तो डूम्सडे से पहले एक एक्समैन मूवी अभी देखनी चाहिए थी ताकि हमें पता चल सके डूम्सडे में वन ऑफ द बैटल फ्रंट्स कौन सा होगा। जैसे इन्फिनिटी वॉर से पहले ब्लैक पैंथर दिखाया था, वहीं से डूम्सडे से पहले शैंची की मूवी आनी चाहिए थी, जो कि हम सब जानते हैं कि शैंची और उसका 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। शैंची के उसके जो फर्स्ट मूवी में जो हमें दिखाया था उसके 10 के हिस्ट्री का उसे अभी तक एड्रेस कर देना चाहिए था। देखिए सेंचुरी के लिए रूट करते, पर हमें ये लोग क्या दे सकते। सेंचुरी के रिंग से सब प्लॉट को अब या तो साइडलाइन कर दिया जाएगा या फिर डूम्सडे में बहुत ज्यादा रश कर देंगे। जिस मूवी में डूम्सडे से पहले की जरूरत थी वो बनाई नहीं गई। अब फेज 3 की मूवीज तो हमने देखी, पर अगर आप इन्फिनिटी वॉर और इन्फिनिटी एंड गेम की आने वाली बीच की मूवीज को देखोगे, एंड गेम से कनेक्ट कर पाओगे तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा। तो इन्फिनिटी वॉर से पहले जितनी भी मूवीज आए इन्होंने इन्फिनिटी वॉर को सेटअप किया, पर इन्फिनिटी वॉर और इन गेम के बीच 2 मूवीज है, एक एंटमैन द वॉस्प और दूसरी मार्वल। अब ये 2 वही कैरेक्टर्स है जो एंड गेम के एमवीपीज कहे जा सकते हैं। फेज 3 में कितने ब्रिलियंटली दोनों एवेंजर्स मूवी के बीच उन स्टोरीज को रखा गया जिनमें वो कैरेक्टर्स थे जो एंड गेम में सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाले थे। क्योंकि अगर स्कॉटलैंड क्वांटम रियन में टाइम डकैती की नॉलेज लेके नहीं आता तो टाइम मशीन का आइडिया आता कहाँ से। कैप्टन मार्वल नहीं होती तो वॉरशिप के रेगलेस फार्निंग में सारे हीरोज ही खत्म हो जाते। और वहीं फेज 6 में दोनों एवेंजर्स की मूवी के बीच कोई मूवी है ही नहीं, हमें बिल्कुल आइडिया ही नहीं था सीक्रेट वॉर्स के एमवीपीज कौन होंगे, ऐसे कौन से हीरोज होंगे जो जिनके लिए हमें रूट करना पड़ेगा। यहाँ ये लोग कुछ न कुछ जरूर करेंगे और ऐसी कनेक्टिंग मूवीज बहुत ज्यादा खलती है क्योंकि मार्वल्स अभी भी कुछ हीरोज हैं जिन्हें लेकर उम्मीद लगाई जा सकती है कि उनकी स्टोरीज को डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच रखना चाहिए था कि वो सीक्रेट वॉर्स के एमवीपी बन सकते थे। जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, शैंची, थॉर की भी मूवी हो सकती थी इसके बीच में, और रीजो चर्च की भी स्टोरी आनी चाहिए थी क्योंकि उसकी सबकी नजर उसके बेटे और इसके ऊपर ही होगी। क्या प्रोजेक्ट्स अब पॉसिबल है भी? क्या मार्वल सही में सरप्राइज कर सकता है एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच मूवीज लाकर? तो इस बात के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि किसी मूवी को बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है, एटलीस्ट 2 से 2.5 साल का टाइम। उसके लिए राइटर ढूंढना, ड्राफ्ट प्रिपेयर करना
होना, उसके बाद प्रिंसिपल फोटोग्राफी शूटिंग भी होती है, फिर शूट रैप होकर पोस्ट प्रोडक्शन पर जाता है, जरूरत पड़ती है तो उसके रीशूट्स भी होते हैं। और यही रीजन होता है कि कोई मूवी ऑलमोस्ट 3 साल पहले ही अनाउंस हो की जाती है। तो मार्वल 2026-27 में आएगी और मूवीज भी लाएगी, तो उसके बारे में 2024 से पता होता। ये 24 ना सही तो कम से कम अब तो हमें पता चल ही जाता। अब 2025 खत्म होने का है कि अगर कोई मूवी का कोई रूमर तक नहीं है तो इस समय ही पता चलता है कि फेज 6 में एक्चुअली सिर्फ 4 मूवी होंगी और डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच कोई मूवी नहीं आने वाली। मैं अगर आप कहो जो शोज आने वाले उनका क्या, तो अगर आप मल्टीवर्स सागा के नैरेटिव के हिसाब से देखोगे तो सारे शोज बस फिलर कंटेंट है। ऐसा कोई नहीं है कि इसका उनकी स्टोरी कोई मतलब नहीं है, पर मल्टीवर्स सागा के कॉम्बिनेशन में उनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं हो सकता। एज ऑफ वकांडा, मार्वल ज़ॉम्बीज स्पिन ऑफ थे, वंडर मैन तो अभी इंट्रोड्यूस ही होगा और उसकी स्टोरी इंडिविजुअल ही होगी। डेयर डेविल और पनिशर क्यूट हीरोज और उसकी कहानी का एक्सपेंड करेगी। विजन क्वेस्ट की बात करें तो व्हाइट विजन की स्पिन ऑफ स्टोरी और वंडर विजन की ट्रिलॉजी का कॉम्बिनेशन है। ये सारे शोज मल्टीवर्स सागा के फेज 6 के लोर में कुछ ऐड नहीं कर रहा है और यही रीजन है कि कह रहे हैं कि फेज 6 अभी भी सबसे छोटा फेज हो सकता है। अब देखो, हम सब जानते हैं कि इन्फिनिटी सागा के दौरान कोई भी टीवी सीरीज का चक्कर नहीं था, मूवीज थी फोकस करने को, लेकिन मार्वल ने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर लिया, जिसका रिजल्ट है फेज 6 में सिर्फ 4 मूवीज का होना। अब फेज 6 के छोटे होने की प्रॉब्लम है, इसलिए वो सिर्फ एक तरीके से सॉल्व हो सकती है अगर मार्वल एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट में रिलीज करे, जहाँ हमेशा सिर्फ एक ही मूवी ऐड हो रही है फेज 6 में। आई होप आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आएगी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपने वीडियो में। बाय।